कई साल पहले की बात है, जब एक छोटे से गांव में एक विशाल नाम का किसान रहा करता था। वह दिन रात खेती करके अपना पेट भरता था और शाम को आके घर में सो जाता था। वह हमेशा परेशान व दुखी रहता था, जिसके कारण उसे कोई बोलता न चालता था। एक दिन की बात थी, जब वह खेती करके थक चुका था तो वह भगवान से बोलने लग जाता है, भगवान मुझे किस बात की सजा दे रहे हो। दिन भर खेती करने के बाद वह अपने घर की ओर निकल जाता है। कुछ समय बाद वह घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर वह हर दिन की तरह मन ही मन सोचने लग जाता है कि भगवान मुझे किस बात की सजा दे रहा है। फिर अगली सुबह उठकर विशाल अपने खेतों की ओर जाने लग जाता है। कुछ देर ऐसे ही चलने के बाद वह गांव के चौराहे पे पहुंचता है तो देखता है कि वहां एक तांत्रिक बाबा आए हुए हैं। फिर दोनों में कुछ देर तक बातें चलती रही। अरे क्या हुआ है बालक, क्या समस्या है तुम्हारी? बाबा मैं अपनी गरीबी से बहुत परेशान हूँ। इसी गरीबी के कारण मुझे मेरी पत्नी छोड़ के चली गई, कुछ उपाय बताइए। हे बालक, तू चिंता क्यों करता है? तेरी समस्या का हल है मेरे पास। बस रात को सोने से पहले एक मंत्र ओम किड़िम किड़िम का जाप कर लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो करके विशाल घर की ओर जाने लग जाता है। कुछ देर चलने के बाद वह घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद वह रात का इंतजार करने लग जाता है। रात होते ही वह अपनी चारपाई पे सो जाता है। अगली सुबह जैसी विशाल की नींद खुलती है तो वह देखता है कि अरे ये क्या हुआ, मैं तो अमीर हो गया। फिर विशाल खुशी के मारे इधर उधर देखने लग जाता है। फिर उसके बाद खुशी से पागलों की तरह नाचने लग जाता है। नाचने के बाद वह पूरा घर घूमने लग जाता है और आराम से बैठकर सोफे पे चाय पीने लग जाता है। चाय पीने के कुछ देर बाद वह पूरा शहर घूमने के लिए घर से निकल जाता है। अमीरी की ख्वाबों में इतना डूब चुका था कि वह कुछ बातें भूल रहा था, मगर उसे याद नहीं आ रही थी। फिर भी वह पूरा शहर घूमता रहा। अरे वाह, बाबा जी को मैंने अमीर बनने के लिए बोला था, बाबा जी ने तो पूरा दुबई मेरे नाम करवा दिया। फिर कुछ देर शहर घूमने के बाद वह घर चले जाता है। घर जाकर देखता है तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है। मोहिनी वापस आ चुकी थी। अरे तुम कैसे वापस आ गई? ओह, मैंने सोची कि तुम सुधर भी गए हो और अमीर भी हो गए हो, इसलिए मैं चली आई। भला इतनी अमीरी की जिंदगी कहाँ मिलेंगी। फिर विशाल और मोहिनी कुछ देर सोफे पे बैठ के बात करने लगे। बात कर ही रहे थे कि उतने में उधर से तहसीन आ जाता है। अरे विशाल भाई, इतना अमीर कैसा हो गया भाई तू? बता भाई, बता ना भाई, कुछ तो किया होगा। नहीं बताऊंगा, तुम सब मेरा मजाक उड़ाते थे, मुझे मारते थे, नहीं बताऊंगा। तहसीन कुछ देर तक विशाल से बात करने के बाद कहने लगता है, बता दे भाई, बता दे, तेरे पैर पड़ता हूँ, बता दे यार। मगर विशाल ने तहसीन को कुछ नहीं बताया। तहसीन वहां से चुपचाप चला गया। तहसीन के जाने के बाद विशाल और मोहिनी अपने रूम में चले जाते हैं। देखी कितनी ऐश की जिंदगी है, चल सो जा चुपचाप। कुछ देर मोहिनी और विशाल बात करने के बाद चुपचाप सो जाते हैं। फिर अगली सुबह जैसी विशाल की नींद खुलती है, देख के सब कुछ हैरान हो गया था। अरे मैं तो सपना देखने लगा था। अरे मैंने बाबा जी का जाप तो बोला ही नहीं, अब मेरा क्या होगा। निकल बे विशाल, निकल, कहाँ छुप के बैठा है? फिर विशाल घर से निकलता है, देखने लग जाता है कौन आया है। अरे कौन हो भाई, तुमको पहचाना नहीं मैंने। अबे भूल गया क्या? पहचाना नहीं, तेरे बचपन का दोस्त चंदन हूँ। फिर चंदन विशाल को डरा के बोलने लग जाता है कि तू कैसा था और कैसा हो गया? चंदन से लड़ाई होने के बाद विशाल बाबा जी के पास जाने लग जाता है और कहता है, बाबा जी मुझसे गलती हो गई, मुझको नींद लग गई थी रात में। बाबा जी क्या करूं बताओ आप ही। हे मूर्ख बालक, तुझे मैं श्राप देता हूँ, तू चिड़िया बन जाए। बाबा जी के दिए हुए श्राप से विशाल चिड़िया बन जाता है। चिड़िया बन के विशाल चिल्लाने लग जाता है, अरे कोई सुनो सुनो सुनो। पर विशाल को क्या पता, उसकी आवाज कोई नहीं सुन सकता था। ना जाने विशाल इस श्राप से कब मुक्त होगा। आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।